गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि तुम्हें तो हर चीज में कमियां निकालनी है, तुम्हें हर किसी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते, उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है फाइंड फॉल्ट्स विथ समथिंग या फिर समवन। कैसे हैं किसी चीज में या किसी इंसान में कमियां निकालना या फिर कमियां ढूंढना, इसकी बात की जा रही है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में फाइंड फॉल्ट्स विथ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट में आएगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी का भी आप जिक्र कर सकते हो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो फाइंड है वो एज अ मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते, यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क, यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। हर किसी के काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, You should not find faults with everyone. You should not find faults with everyone. क्या तुम कमियां निकाल रहे थे? Were you finding faults with it? Were you finding faults with it? तुम्हें तो बस हर चीज में कमियां निकालनी आती है। You just know how to find faults with everything. उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। He found faults with my plan. He found faults with my plan. क्या वह हर चीज में कमियां निकालती है? Does she find faults with everything? वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी, उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है फ्रॉम हेड टू टो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिर से पैर तक। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है फ्रॉम हेड टू टो, फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी आपका बचा कुछ है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। सी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। She was drenched from head to toe in the rain. उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। She gloated at me from head to toe and started laughing. She gloated at me from head to toe and started laughing. सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। My body is aching from head to toe. My body is aching from head to toe. वह सिर से लेकर पैर तक सफेद कपड़े पहने हुए था। He was wearing white clothes from head to toe. He was wearing white clothes from head to toe. वह सिर से लेकर पैर तक गुलाबी कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। She was looking very beautiful in the pink clothes from head to toe. She was looking very beautiful in the clothes from head to. मेरा पाला राजा से पड़ा था, आजकल सबका हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। उसका पाला मुझसे पड़ा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है। अक्सर आप लोगों ने इनका न जाने कितने ही बार यूज़ हिंदी में किया होगा और सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस का। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल और यूनिक फ्रेज का यूज किया जाता है, वो है डील विथ समवन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से पाला पड़ना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, हैव, हैड, टू प्लस डील विथ, फिर नाउन, प्रोनाउन। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मेरा पाला राजा से पड़ा था। I had to deal with king. I had to deal with king. आजकल सबका हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है।
Nowadays everyone has to deal with all types of people. Nowadays everyone has to deal with all types of people. उसका पाला मुझसे बड़ा है. He has to deal with me. He has to deal with me. उसका पाला बिगड़े हुए बच्चों से बड़ा था. She had to deal with spoiled kids. She had to deal with spoiled kids. उसका पाला बहुत बड़े झूठे से बड़ा है. They had to deal with a big liar. They had to deal with a big liar. उसका पाला उन लोगों से बड़ा है. He had to deal with those people. He had to deal with those people. तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में. टिल देन टेक केयर.